मेरा कल दिल नहीं टूटा, ऑल आज आउट टूटा है। पाकिस्तान मेरा दिल सारी कल की सारी विकेट्स गवा चुका है, सिर्फ और सिर्फ 114 रन बनाए हैं और ये एक शर्मनाक हार है जो हम लोगों ने इस टाइम फेस की है। इतनी बुरी शिकस्त मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप के अंदर ये जो भी मैचेस चल रहे हैं किसी और टीम को मिली होगी जितनी बुरी शिकस्त हम लोगों ने खाई है। आज इंडिया ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जितनी भी गेम्स हुई हैं, आज का हाईएस्ट टारगेट था वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, और आज मुझे लगता है उतने बड़े मार्जिन से ये जीते भी हैं। मुझे लगता है इससे बड़े मार्जिन से हम T20 वर्ल्ड कप में इनसे हारे हैं पहले, तो अब हमारे भाई हम अपने रिकॉर्ड लाओ बरनौल दोनों तोड़े लगा लेते हैं, वाकई में। छोड़ दें उनको। अच्छा, वो अभी भी कोई ऐसी मोटिवेशनल लाइन बोलेंगे ना जो रिक्वायर्ड भी नहीं होगी, क्या बोलना चाहेंगे? जो हम हारे हैं ना, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो टॉप 4 हैं, आप देखिए, आप 120 पे टारगेट चेज कर रहे हो, अगर टॉप 4 ये करेंगे तो आप मैच नहीं जीतेंगे। और वो देखिए पहली विकेट 0, फिर 6 पे 13 पे 34, और ये आपके वो खिलाड़ी जिनसे आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। कोई छोटा नाम है इनमें? साइफुद्दीन फरहान, साइम अयूब, बाबर आजम, सलमान अली आगा, चारों ऐसे जिनसे सारी हमारी उम्मीदें इनसे थी। और वो लोग पिछले इन्हीं वर्ल्ड कप के मैचेस में चले भी हैं, ये भी नहीं कि ये लोग नहीं चले। पता नहीं क्या हो गया यार। अब हम लोगों ने ना डिफेंड नहीं करना, क्योंकि ये परफॉर्मेंस जो है वो डिफेंड वाली है भी नहीं, और हम लोग ओपनली बोल रहे हैं कि भाई हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। अब मुझे बताएं, आप सब लोगों से मेरे सवाल हैं, बारी बारी करके मैं आना चाहूंगी, कहाँ कहाँ हम लोगों ने नालायकी दिखाई? हमने क्रिटिकल एनालिसिस करना ताकि शायद हमारे कोई क्लिप कट के उन तक पहुंच जाए, उन लोगों को भी समझ आए कि भाई हम भी दिल रखते हैं। ऑब्वियसली आप लोग भी दुखी होंगे, लेकिन जो आप लोगों ने परफॉर्मेंस दी है ना, वो कहीं नहीं लग रहा कि एफर्ट्स आपने डाली हैं। आप कुछ खेलने आए थे या आप जीतने भी आए थे, आप वन साइडेड मैच के लिए आए थे बस। दानियाल, कहाँ कहाँ कमजोरियां और इनकी नालायकियां दिखी हैं और क्या चीज बेहतर हो सकती है? अब इससे ज्यादा बेहतर वैसे क्या ही होगी जो हम बोल रहे हैं कि फुल पैकेज है हमारे पास? देखिए, कमजोरियां तो पहले से ही थी। अगर एक जीत से, अगर यूएसए की जीत से आपको लगता है कि छुप जाएंगी, तो वैसा नहीं है, कमजोरियां अभी भी हैं, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल सकते हैं। आपके पास जो ऑप्शंस हैं, आप उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टॉप ऑर्डर हर मैच में फेल होगा, लेकिन एक बड़े मैच में हम देखते हैं कि ज्यादातर हमारी बैटिंग जो है वो हमें लेट डाउन करती है। अब साहिबजादा फरहान की इस तरह बात करें, इससे पहले 2 मैचों में उनके 120 रन थे। उसके बाद साइम अयूब की बॉलिंग अच्छी चल रही है, वो तो अब 11 जो खेल रही है, वो 11 में आप ऐसा सच कहें कि बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत है। ऐसा नहीं है शाहीन को बिठाएंगे, नसीम शाह आ जाएंगे या फिर सलमान मिर्जा, दोनों में से कोई एक भी। यूएसए इस टाइम भी हमसे ऊपर है, उनका रन रेट भी हमसे ऊपर है। अगर हम अगला मैच हारे ना तो बस बात खत्म वहीं पे हमारे लिए। -0.4 से भी अगर आप नहीं जीतेंगे तो फिर तो बात खत्म ही होनी चाहिए, फिर तो रन रेट पे भी हमें आगे नहीं जाना चाहिए। तो लेकिन ऐसा होगा नहीं, इंशाल्लाह नमीबिया को भी हराएंगे और क्वालिफाई भी करेंगे। बात यहाँ पे ये है कि अगर आपने, मुझे फिर वही लगता है कि फहीम अशरफ का जो रोल है ना टीम में, वो मुझे नहीं समझ आता। बेशक उन्होंने नेदरलैंड्स का मैच हराया, अगर आप उनको यूटिलाइज नहीं सही करें, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि उनको 11 से बाहर बिठाएं, आप उनको यूटिलाइज करें, आप उनको बॉलिंग भी दें। वो अच्छे बॉलर हैं, जितना शाहीन बॉलिंग कर रहे हैं ना, अगर आप अंडर स्टैट्स, जब मैच के बाद स्टैट्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों के सेम होंगे। तो आपको ना बड़े नाम के बजाय थोड़ा सा स्ट्रेटजी पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल भी इनको डिफेंड नहीं करूंगी, नहीं, इन लोगों की परफॉर्मेंस की वजह से हर बार हम लोग शर्मिंदा होते हैं। मुझे ये सब चीजें प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट बातें नहीं चाहिए, मुझे इन लोगों की परफॉर्मेंस चाहिए। आपको डैनी, आपको पता है, हजारों लाखों देख रहे होते हैं, हम लोग हमेशा एम्बैरस होते हैं, हम लोग हमेशा से, वो लोग हमें चेजा लेके चले जाते हैं कि भाई ये क्या खेलना इन लोगों ने, इन लोगों को तो खेलना ही नहीं आता। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और नहीं, आगा जानी वर्ल्ड कप से पहले क्या था और वर्ल्ड कप में क्या है? आगा सलमान का भी तो पहला ही वर्ल्ड कप है गजाल, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इससे पहले वो वर्ल्ड कप नहीं पहला यार, ये ऐसे मैटर नहीं करता यार, सब लोगों का पहला पहला होता है। ये क्या, इससे पहले उन्होंने आप कैप्टन हो, आप पे जिम्मेदारी है। आपने जैसे आपकी इतनी प्यारी फॉर्म चल रही थी यार, आई वाज मोस्ट एक्साइटेड टू सी आगा जानी प्ले। आगा जानी ने अभी तक 3 मैचेस खेले, तीनों मैचेस में क्या किया? इररेशनल शॉट्स मार के आउट हुए। कोई एक मैच में भी आगा जानी, या आप जिस तरह आउट हुए, चलो डिसेंट इनिंग्स भी किसी एक मैच में नजर आई है वर्ल्ड कप में? बिल्कुल नहीं नजर आई। 3 मैचेस हो गए ना, किसी एक में भी चलें, एक तो आज ये अच्छी टीम के साथ था, बाकी 2 तो रिलेटिवली स्मॉलर टीम्स के साथ थे ना। क्या किया आगा जानी ने? कुछ भी नहीं। कुछ किया नहीं। साइम ने कुछ किया नहीं। फिर वही बात है, व्हाट इज हैपनिंग यार? आपके पास यही प्लेयर्स हैं, इन्हीं को बैक भी करना पड़ेगा। आप इनको आज
हाश हो सकते हैं। अगले मैच में हमको इन्हीं से उम्मीद भी दोबारा होगी और यही हमें करके तो जाहिर सी बात है ना, उम्मीद तो हमारी इन्हीं से, प्यार भी इन्हीं से करते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस भी इन्हीं से बनती हैं जब आप मैच हारे हैं। लेकिन हम लोग गजाल कब तक दुखी होंगे, सवाल ये है। लाखों लोगों के सामने हमेशा हम लोग ही शर्मिंदा होते हैं, हमेशा हम ही हारते हैं। हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो हमें इंडिया से मैच जितवा दे, हम सबसे जीत लेंगे। लेकिन ऐसा भी इंडिया है हमारे पास कि इतना लिटरली अभी हमें 20,000 बंदा भी देख रहा है, 20,000 बंदा, और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कमेंट सेक्शन खोलें, सारे हंस रहे हैं हम पे। हाँ, डेफिनेटली सारे हंस रहे हैं कि एक दफा फिर से तुम्हें हरा दिया, एक दफा फिर से तुम्हें पीट के चले गए, रुला दिया तुम्हें, अब बोलो किधर गई तुम्हारी डेट, तुम्हारे में है ही नहीं कि तुम हमें हरा सको। और हम फिर से ये सुनेंगे। आप क्या हमारी गलती यही है कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। 20,000 से ज्यादा लोग हमें इस टाइम देख रहे हैं और ये सेम गजाल वाली बात करूंगी, सब लोग हंस रहे हैं हम लोगों पे। क्या अभी भी ऑब्वियसली आप भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी, हम लोग उतना ही प्यार करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन हम इन लोगों को कब तक, इन नालायकों को कब तक डिफेंड करेंगे? नबीबिया से जीत लिया, ओके फाइन। हम इंडिया से कब जीत रहे हैं? यूएसए से जीत लिया, ओके फाइन। हम इंडिया से कब जीत रहे हैं? हमने स्कॉटलैंड से जीत लेना, हमने इंडिया से कभी भी नहीं जीतना, हमने सबसे जीत लेना। ऐसा भी क्या टीम है, मतलब इंडिया ही है ना, वो भी प्लेयर्स हैं, वो भी वैसे ही क्रिकेट खेलते हैं जैसे हम खेलते हैं, वैसे जैसे नबीबिया खेलते हैं, जैसे यूएसए खेलते हैं। लेकिन क्यों हमारे नसीब में, हमारी किस्मत में इंडिया वाला मैच लिखा ही नहीं है। और उधर देखो ना, ईशान किशन जब वहां पे पहली 0 पे आउट हो गया अभिषेक शर्मा, बंदे ने अकेले ने 77 स्कोर किया या नहीं किया? डेफिनेटली अच्छा खासा स्कोर उसमें जो उनका टोटल था उसमें अभिषेक शर्मा का था। हमारे पास क्यों नहीं है कोई ऐसा प्लेयर जो कि रिस्पांसिबिलिटी ले सके, जिम्मेदारी ले सके? डेफिनेटली करेगा। गजाल मुकद्दस, काम डाउन। जीत हार पार्ट होता है गेम का, बिल्कुल। देखिए उनके प्लेयर्स की डेवलपमेंट ऐसी है, उनके प्लेयर्स जिस एक चैनल से गुजर के आते हैं, उनके मतलब नहीं तो हमारा चैनल खराब हो गया। हमारे चैनल में पानी नहीं है। कितने अरसे से देखिए बुज़दिल जो टीमें होती है ना, कभी नहीं जीतती वो, मैं आपको पहले ये बता दूं। ठीक है, हम बुज़दिल हैं। बुज़दिल टीम इंडिया के अगेंस्ट है, ये मैं आपको बता दूं। बुज़दिल टीम सिलेक्शन जब आप डेप्थ बनाने के लिए, बैटिंग और डेप्थ बनाने के लिए रेलू कटे टाइप प्लेयर ऐड करेंगे तो ये होगा। नाम ले रेलू कटोने, वो नाम मैं पर्सनल अटैक किसी पे नहीं करूंगा, उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं। नहीं, but it's good for the टीम nation सिलेक्शन की बात कर रहा हूं अभी, सुने, टीम सिलेक्शन की बात कर। जब बुज़दिल, जब आप एक इंडिया जैसी टीम या कोई भी दूसरी टीम आएगी, आप उसके लेवल पे जाके नहीं सोचेंगे, या आप ये कभी भी अपने आप पे सेल्फ बिलीव ये नहीं रखेंगे कि आप उनको हरा सकते हैं, तो आप कभी भी नहीं जीतेंगे। पाकिस्तान के केस में इवन नेदरलैंड वाला मैच, यूएसए वाला मैच और इंडिया वाला, तो ऑब्वियसली आप जितना मर्जी हम ये कह लें कि हम जीत जाएंगे, मैं जितना मर्जी सपोर्ट कर लूँ, मैं जब तक मैच खत्म नहीं हुआ मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन हमेशा हमें ये पता होता है इंडिया वाले मैच में कि इंडिया जीत जाएगी। ऑन पेपर दे आर स्ट्रांग, सही है, हमें पता है। ऑन ग्राउंड स्किल सेट एवरीथिंग। कौन सा दिन आएगा कि मैं कहूंगा कि मैं तो अभी भी कहा था वैसे क्या है, यही आपको बता रहा हूं। और वो नहीं आने लगा। दिन तब तक नहीं आएगा जब तक आप स्पेशलिस्ट पोजीशन के लिए स्पेशल प्लेयर को रेडी नहीं करेंगे। तो हमने जो उनसे सर्जरियां करानी थी वो हमारे औजार खराब हो गए। नहीं, देखिए यही बात हो रही है ना, चांस था कि हम सर्जरी करेंगे तो सर्जरी नहीं हुई। कौन सी सर्जरी हुई थी? कि हमारा जोर से एक प्लेयर के अगेंस्ट चला, हमने उसी को ब्रेक किया जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस भी उसकी चली गई। हमने बाकियों पे हमारा ध्यान खत्म हो गया, हम भूल गए कि हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं जहाँ पे हमें फोकस करना है। देखिए एक क्रिकेट जो होती है ना, आपको स्कूल लेवल से स्टार्ट होती है। अगर आप एक प्लेयर जो होता है वो नेचुरल एक प्लेयर होता है, अब वो जब कोच के हाथ जाता है तो वो उस प्लेयर को बनाता है, बिगाड़ता है। फिर उस टीम कैप्टन पे डिपेंड करता है कि कब उस प्लेयर को यूटिलाइज करता है। हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसा होता है कि प्लेयर सिलेक्ट हो जाते हैं। आपकी बातों के साथ साथ इस टाइम 25,000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, हम लोग सब्सक्राइबर काउंट चला रहे हैं। मुझे लगता है हमारी टीम फिर भी उससे आगे थी। बिल्कुल, हम आप बात कर रहे थे, सॉरी तो हमने आपको कट किया। हमने कहाँ गलतियां की हैं, बताएं। देखिए सबसे पहले तो आप ये चीज नोट कर लें कि आज एक बेहतर टीम जीती है, पेन पेंसिल स्लाइटली ऐसे जो वीकेस्ट टीम है। अगर सूर्या की आप बात, अगर सूर्या ही कहते हैं कि राइवलरी हम नहीं देखते, उसकी रीजन ये कि राइवलरी होती है 5-6, 5-5, 4-6 इस तरह की होती है। ऑब्वियसली बेहतर क्रिकेट वो खेल रहे हैं, उनका सिस्टम बेहतर है, उनके पास प्लेयर्स बेहतर हैं, वो अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, तो बेहतरीन टीम है वो। आज तीनों डिपार्टमेंट में उन्होंने बताया, टॉस हारने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का डिसीजन ठीक था पहले बॉलिंग करने का, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से चार्ज किया ईशान किशन ने, जिस तरह से बैड बॉलिंग की पाकिस्तान स्पिनर्स ने, खास तौर पे स्पेशली इब्रार एंड शाहीन। शादाब ने एक ही ओवर किया, चले आप फिर भी कह सकते हैं कि एक ओवर लग जाता है बॉलर को,
मैच में आने के लिए। देखें जो क्रिकेटिंग अगर बात करेंगे ना, उसमें आप उस चीज को समझे पहले। अबरार हमारे ट्रम्प कार्ड रहे हैं हमेशा से, आज उनका ऑफ डे था, हमारे मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने ही सबसे ज्यादा पिटाई भी हुई है उनकी। होता है, ये बैड डे होता है, लेकिन बात ये है अब वापसी कब करते हैं। लेकिन जो पहली चीज है कि एक बुज़दिल टीम सिलेक्शन थी, बिल्कुल आपने सलमान मिर्जा को चांस खिलाना चाहिए था, उनको ऐड करना चाहिए था। हार्दिक पांड्या अगर आपने ग्राफ देखा है बॉलिंग का, नसीम शाह सेम उस लेंथ पे बॉलिंग करता है, बिल्कुल करता है। आपको ये सारे आपके जो इतनी बड़ी टीम लेके गए हुए हैं एनालिस्ट की, वो क्या कर रहे हैं, सब पकोड़े खा रहे हैं बैठ के। ये चीजें उनको पता होनी चाहिए थी। आपकी टीम सिलेक्शन क्या कर रही है? फखर जमान, मैं अभी भी दोबारा कहता हूँ कि बाबर की नंबर 4 पे पोजीशन नहीं है, बिल्कुल आपने खिलाना है नंबर 3 पे खिलाएं, अदरवाइज फिर फखर को रिप्लेस करिए। बेस्ट पॉसिबल जो आपके अवेलेबल जो रिसोर्स है उनको आप खिलाएं, ख्वाजा नाफे को आप ऐड करें, ठीक है ना। उस्मान ने आज जस्टिफाई की अपनी सिलेक्शन, ठीक है, हाईएस्ट रन गेटर था आज हमारे लिए। आपको पूरे प्रॉपर 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। हसन नवाज एक पावर हिटर आए थे, अब्दुल समद एक पावर हिटर आए थे। एग्जैक्टली मैंने नहीं उनका ओपिनियन लिया। फातिमा आप मुझे बताएं, ये जो आज हमने परफॉर्मेंस दी है, क्या हम लोग अगर फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा मैच होगा, हम लोग वापस ऐसे ही परफॉर्म करेंगे? हमें कौन सी चीजें बेहतर करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बात करूंगी, ठीक है। आपने वही गिने चुने 3-4 नाम है, आप उन्हीं को लेके बार बार जा रहे हैं। मैं यही कहूंगी कि क्यों अब हम लोगों ने ऑब्वियसली, अब लोग कहेंगे जी एक्सपीरियंस मैटर करता है, हम लोगों ने मिर्जा को इसलिए नहीं रखा, शाहीन का एक प्रेशर हैंडलिंग है, किधर गया वो प्रेशर?